नमस्कार साथियों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का अपने एमएस कोचिंग संस्थान में स्वागत करता हूं। तो मैं आज के वीडियो में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो भी आज दिनांक 9 मई 2021 को बन सकते थे, वे सभी क्वेश्चंस आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आज का मोटिवेशनल्स थॉट्स, आज का मोटिवेशनल्स विचार क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मोटिवेशनल विचार है, देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। दोस्त, हम सभी को मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है कि सफलता मिले। तो हम लोग देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक हम उस जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर उसके काबिल हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, आधी अधूरी मेहनत करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को मीठा बनना है, उसके हिसाब से मेहनत करनी है। अर्थात अगर हमें शरबत बनानी है तो हमारे जो गिलास है, गिलास में जो जल है, उसमें हम जितनी चीनी घोलेंगे उतना ही मीठा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का कंपटीशन का युग है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उन सबको जो है उन सब में अपना उच्चतम स्थान बनाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अर्थात नासा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं बिल नेल्सन। हमारा सही ऑप्शन है, बिल नेल्सन को नासा के रूप में चुना गया है। दोस्तों, बिल नेल्सन जो हैं किसके जगह पर लेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं पहले कि बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हुए हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो इसका है जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो नासा के सूर्य मिशन का नाम है सनराइज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो उसका सही ऑप्शन है बुध। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो वो है अपोलो प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम था? नासा के किस मिशन के तहत जो है पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो अपोलो मिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? ये नासा का नाम रखा गया है। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया था? वनिजा रूपानी ने। कौन सा? वनिजा रूपानी ने जो है इसका नाम सुझाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आज के हमारे बन सकता था वो है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1। Q1 का मतलब है यहाँ पर क्वार्टरली वन, जिसका मतलब है कि मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। 21 प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो ये है सोंजिन शहर शीर्ष पर रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ के नाम पे। अच्छा, ये प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है क्या? तो इसके बारे में हम आपको पढ़ लेते हैं। यह इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्स है जो मुख्य आवासीय संपत्तियों के मूल्य में होने वाले बदलाव को मापता है। ठीक है, आगे हम बता देते हैं प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में टॉप पर 3 शहर कौन से हैं? सबसे पहला है शेंजेन, चीन का शहर है। दूसरा है संघई, ये भी चीन का शहर है। और तीसरा है ग्वांगझू, ये भी चीन का ही शहर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में भारत के शहर कौन से हैं? दिल्ली को 32वें नंबर पर रखा गया है और मुंबई को 36वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अब इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेष हैं। बेंगलुरु 40वें नंबर पर रखा गया है और अंतिम स्थान पर न्यूयॉर्क को रखा गया है। इसको कौन करता है? नाइट फ्रैंक लंदन के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को जारी किया है। अच्छा, अब इसमें
सूचकांक की बात करते हैं तो हम अपना सूचकांक टॉप 5 सूचकांकों की भी जो है पढ़ लेते हैं। सूचकांक बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे, और भारत का इसमें 142वां स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 21 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 21 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, और भारत इसमें चौथे नंबर पे रहा है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें फिनलैंड। भारत 49वें नंबर पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका। भारत का इसमें 40वां स्थान रहा है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो स्वीडन। भारत इसमें 27वें है, सॉरी 27वें नंबर पर रहा है। ठीक है, 27 नहीं, 87वें नंबर पर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है महेश नगर। किसका नाम रखा गया है? इसका क्या नाम रखा गया है? महेश नगर। ठीक है। टॉप 5 बदले गए नाम कौन से हैं? कुर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? तो ये है शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से हमारे पास है, क्वेश्चन नहीं, अभी इसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नर्मदापुरम रखा गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल जंक्शन से रखा गया है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको कृपया करके सभी लोग एक बार अवश्य दोहरा लें, पढ़ लें। ठीक है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं। अगला है, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं वी इराई अनबू बने हैं। ये किसका जो है स्थान लेंगे? ये लेंगे राजीव रंजन की जगह लेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? मधुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो अभी हाल में ही बने हैं। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18 हैं और विधानसभा 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और चेम्बरम बक्कम झील। ठीक है, चेम्बरम बक्कम झील। तो ये हमारे तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। आगे देख लेते हैं, और भी अगर इससे क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ, तमिलनाडु के पर्वत, महत्वपूर्ण तमिलनाडु के जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं? पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु के पर्वत है, पहले पलानी पर्वत, शिवराय पर्वत, जावदी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तमिलनाडु के पर्वत हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो क्या कहते हैं? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहते हैं, या कन्याकुमारी में स्थित है। जो कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे, तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा तमिलनाडु में बताओगे। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? वेदांगतल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मधुमलई अभ्यारण्य। और अगर हम बात करें भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मई को मनाया गया है। देख लेते हैं, थैलेसीमिया क्या है? यह एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक रोगी के लाल
रक्त कणों में जो है आरबीसी पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। इसका उद्देश्य यह है कि यह दिन थैलेमीशिया रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। थैलेसीमिया की जो थीम थी वो थी एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण दिवस, इसका भी साथ में हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला है विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसको हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। और भी हमारे साथ हैं कुछ और हैं। विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसको जो है राफेल नडाल ने जीता। लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी साका ने स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। और टीम ऑफ द ईयर 2021 का लॉरेंस पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब बेयर्स म्यूनिख ने जीता है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? कृषि करंत। नेल्सन मंडेला विश्व की मानवतावादी पुरस्कार 21 से किसे सम्मानित किया गया है? रूमाना सिन्हा सहगल को। ठीक है, अगले भी कुछ टॉप पुरस्कार देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्लोए झाओ को। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को। ठीक है, ज़्यादा मैच में देखता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा क्रिकेटर्स के नाम पता नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद्र को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है, नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा ने पार्कर सोलर प्रोब मिशन के अंतर्गत किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज है? तो वो है शुक्र ग्रह। चलिए पढ़ लेते हैं शुक्र के ग्रह में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी थी। पार्कर सोलर प्रोब ने वायुमंडल को मापा और यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। पार्कर सोलर प्रोब के निष्कर्षों के अनुसार पृथ्वी की तरह शुक्र ग्रह भी ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक विद्युत आवेशित परत होती है, जिसे आयन मंडल कहते हैं, और इस परत में आवेशित कणों से इस प्रोब के द्वारा रेडियो सिग्नल को भेजा जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन करते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन करते हैं? तो वो भी हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, आगे भी हमारे कुछ शुक्र पॉइंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 0। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। द बेंच पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जो द बेंच नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक लिखी है मेघल मार्कल ने। अब हम टाइप 5 पुस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारी पुस्तक है फॉर वन ऑल पुस्तक आकाश रानीसन से लिखी है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखी है। ठीक है, जैसा कि नीचे दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने पे।
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्लाइन पैस ग्लोबल विजन, अर्लाइन पैस ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है गीता मित्तल। ठीक है, तो गीता मित्तल के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए अर्लाइन बेस्ट ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो गीता मित्तल कौन थी, ये आप ध्यान कर लीजिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 5 मई को। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 7 मई को मनाया गया, 7 मई को मनाया गया। और विश्व एथलेटिक्स दिवस को मनाने की तारीख IAAF द्वारा तय की जाती है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने किए हैं उन सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासा के अध्यक्ष के रूप में कौन नए बने हैं, बिल नेल्सन ने। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के Q1 2021 प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो शेंजन। राजस्थान के मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, महेश नगर। तमिलनाडु के मुख्य सचिव कौन बने हैं, इरई अनबू। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है, 8 मई को। लॉरेंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन के किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, शुक्र ग्रह पर। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है, मेघन मार्कल ने लिखी है। अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, गीता मित्तल को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 5 मई को। चलिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन है, लेकिन हमारी करंट अफेयर्स के आज के इतने ही क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।